देश की पहली महिला डॉक्टर की कहानी। 9 वर्ष की उम्र में विवाह, 14 की उम्र में बनी मां, कुछ ऐसी है देश की पहली महिला डॉक्टर की कहानी। चलते हैं स्टोरी की तरफ। हम विकास पांडे, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जिस दौर में महिलाओं की शिक्षा भी दूभर थी, ऐसे में विदेश जाकर डॉक्टर की डिग्री हासिल करना अपने आप में एक मिसाल है। उनका व्यक्तित्व महिलाओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। जब उन्होंने यह निर्णय लिया था, उनकी समाज में काफी आलोचना हुई थी कि एक शादीशुदा हिंदू स्त्री विदेश जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करेगी, लेकिन वह एक दृढ़ निश्चयी महिला थी और उन्होंने आलोचनाओं की तनिक भी परवाह नहीं की। यही वजह है कि उन्हें पहली भारतीय महिला डॉक्टर होने का गौरव प्राप्त हुआ। जी हाँ, यह कारनामा कर दिखाई थी आनंदी गोपाल जोशी ने, जिन्हें भारत की पहली महिला डॉक्टर होने का गौरव हासिल है। 31 मार्च 1965 में पुणे के एक रूढ़वादी हिंदू ब्राह्मण मध्यम वर्गीय परिवार में आनंदीबाई का जन्म हुआ। वह एक ऐसा दौर था जहां खुद की जरूरत व इच्छा से पहले समाज क्या कहेगा, इस बात की परवाह की जाती थी। आनंदीबाई के बचपन का नाम यमुना था। उनका लालन पालन उस समय की संस्कृति के अनुसार हुआ था, जिसमें लड़कियों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था और उन्हें कड़ी बंदिशों में रखा जाता था। 9 साल की उम्र में उनका विवाह उनसे 20 साल बड़े गोपाल विनायक जोशी से कर दिया गया और शादी के बाद उनका नाम आनंदी गोपाल जोशी रख दिया गया। आनंदीबाई जब मात्र 14 साल की थी, तब उन्होंने अपने बेटे को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उचित चिकित्सा के अभाव में 10 दिनों में उसका देहांत हो गया। इस घटना से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। वह भीतर ही भीतर टूट गई। आनंदीबाई ने कुछ दिनों बाद अपने आप को संभाला और खुद एक डॉक्टर बनने का निश्चय किया। वह चिकित्सा के अभाव में असमय होने वाली मौतों को रोकने का प्रयास करना चाहती थी। अचानक लिए गए उनके इस फैसले से उनके परिजन और समाज के बीच विरोध की लहर उठ खड़ी हुई, मगर इस फैसले में उनके पति गोपाल राव ने भी पूरा साथ दिया। उनके पति गोपाल राव एक प्रगतिशील विचारक थे और महिला शिक्षा का समर्थन भी करते थे। वह खुद आनंदीबाई के अंग्रेजी, संस्कृत और मराठी भाषा के शिक्षक बन गए। कई बार गोपाल ने उन्हें पढ़ाई के लिए डांट भी लगाई। उस समय भारत में एलोपैथिक डॉक्टरी की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए उन्हें पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना पड़ा। श्री जनार्दन जोशी अपने उपन्यास आनंदी गोपाल में लिखा है, गोपाल को जिद थी कि वह अपनी पत्नी को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊं। उन्होंने पुरातन पंथी ब्राह्मण समाज का तिरस्कार झेला। पुरुषों के लिए भी निश्चित 7 समंदर पार अपनी पत्नी को भेजकर उसे पहली भारतीय महिला डॉक्टर बनाने का इतिहास रचा। साल 1983 में आनंदीबाई ने अमेरिका की जमीन पर कदम रखा। उस दौर में वे किसी भी विदेशी जमीन पर कदम रखने वाली पहली भारतीय हिंदू महिला थी। 19 साल की उम्र में 11 मार्च 1986 को वह MD की डिग्री लेकर भारत लौट आई। जब उन्होंने यह डिग्री प्राप्त की, तब महारानी विक्टोरिया ने उन्हें बधाई पत्र लिखा और भारत में उनका स्वागत एक नायिका की तरह किया गया। भारत वापस आने के कुछ ही दिनों बाद वह टीबी की शिकार हो गयी, जिससे 26 फरवरी 1987 को मात्र 22 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। यह सच है कि आनंदीबाई ने जिस उद्देश्य से डॉक्टरी की डिग्री ली थी, उसमें वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, परंतु उन्होंने समाज में वह स्थान प्राप्त किया जो आज भी एक मिसाल है। अपने जज्बे और हिम्मत से उन्होंने उस दौर में लड़कियों को अपने सपने पूरा करने के लिए भी लड़ना सिखाया। आनंदीबाई के जीवन पर कैरोलीन बेलस ने 1988 में बायोग्राफी लिखी, जिस पर आनंदी गोपाल नाम से सीरियल बना और उसका प्रसारण दूरदर्शन पर किया गया। उनके सम्मान में शुक्र ग्रह पर 3 बड़े बड़े गड्ढे हैं। इस ग्रह के तीनों गड्ढों का नाम भारत की प्रसिद्ध महिलाओं के नाम से है। उनमें से एक जोशी क्रेटर है, जिसका नाम आनंदी गोपाल जोशी के नाम पर है। आनंदी गोपाल जोशी का अल्प जीवन काल आज भी एक प्रेरणा है। समाज की रूढ़वादी विचारधारा का विरोध कर नई परंपरा के सृजन के साथ ही साथ उनकी कहानी कर्मठता, दृढ़ता और कड़ी मेहनत का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल बूस्ट इंडिया को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज बूस्ट इंडिया को फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद।